नमस्कार, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम आज बात करने वाले हैं पोल्ट्री की। ठीक है, यानी कि मुर्गी पालन की। तो इसके अंदर हम वीडियो के अंदर सारे टर्म्स देखेंगे जो कि पोल्ट्री के अंदर आते हैं, मुर्गी पालन के अंदर आते हैं। सारे टर्म्स देखेंगे A to Z। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। और जो BSc एग्रीकल्चर बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके फोर्थ सेमेस्टर में ये पोल्ट्री एक सब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो उसके सारे टर्म्स हमने ले रखे हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड पेपर होते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक सारे पेपर्स हमारे चैनल पे आपको उपलब्ध होते रहेंगे। ठीक है, और बाकी मैंने पेपर डाल भी दिए हैं जो कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। या आपका कोई भाई बहन मित्र को जो भी मतलब BSc AG कर रहा है और उसको अगर पेपर चाहिए तो उसे आप वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, उससे कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और उसके पास सारे पेपर्स मिल जाएंगे हमारे चैनल पर। ठीक है, और बाकी जो भी जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस आते हैं वो भी सब आपको हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। प्राइवेट जॉब हो या सरकारी जॉब हो, वो भी सब नोटिफिकेशंस हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारी 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो सकें। और चैनल मोनेटाइज होते ही आपके लिए एक अच्छा सा ऑफर लाने वाला हूँ, इसलिए। ठीक है, तो ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले हम पोल्ट्री की। पोल्ट्री होती क्या है? ठीक है, तो पोल्ट्री का अगर हम अंदर देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि टर्म क्या है। ठीक है, द पोल्ट्री इंडिकेट्स ऑल डोमेस्टिकेटेड एवियन स्पीसीज सच एज चिकन, डक्स, टर्कीज, जापानीज, क्वेल्स, गुइनिया, फॉल्स, गीज, पिजन्स, ऑस्ट्रिच, एमू, एटसेट्रा। ठीक है, अल्दो वेरी ऑफन यूज्ड एज द सिनोनिम्स टू चिकन्स। पोल्ट्री क्या है? इंडिकेट्स करता है जो भी ऑल डोमेस्टिकेटेड, यानी कि जो भी पाले जाने वाले पक्षी हैं, ठीक है, उनके लिए शब्द यूज होता है पोल्ट्री। ठीक है, लेकिन कॉमनली किसके लिए यूज कर देते हैं हम? चिकन्स के लिए। ठीक है, यानी कि मुर्गी के लिए। ठीक है, तो इसे कह देते हैं पोल्ट्री। बल्कि पोल्ट्री के अंदर अगर देखी जाए, बात की जाए, तो पोल्ट्री क्या है कि जो भी पाले जाने वाले पक्षी हैं तो उन सब का पालन करना क्या कहलाता है? पोल्ट्री कहलाता है। ठीक है, जैसे कि टर्की हो गया, डक्स हो गई, यानी कि बतख हैं, ठीक है, और तीतर है, जो भी है, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? पोल्ट्री के अंदर आते हैं। ठीक है, पक्षियों को पालन करना क्या कहलाता है? पोल्ट्री कहलाता है। और मोस्टली बर्ड किसके लिए यूज कर देते हैं? चिकन्स के लिए। ठीक है, मुर्गी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बिल। पोल्ट्री तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बिल की। एक टर्म आता है बिल। बिल क्या होता है पोल्ट्री के अंदर? ठीक है, मुर्गी पालन में एक शब्द आता है बिल। तो बिल को जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, द बीक ऑफ डक। ठीक है, जो बत्तख की चोंच होती है, ठीक है, बत्तख की जो चोंच होती है उसे क्या बोलते हैं? बिल बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में भी इसे बिल ही बोला जाता है। तो हिंदी वाले बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे कि बिल क्या होता है। इंग्लिश और हिंदी सेम है, बिल बोलते हैं। बत्तख की जो चोंच होती है उसे बिल बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉयलर या फ्रायर। ब्रॉयलर या फ्रायर किसे कहते हैं? ठीक है, इट इज ए बर्ड ऑफ अबाउट 5 वीक्स ऑफ एज, एदर सेक्स, किसी भी लिंग का, ठीक है, पक्षी जो कि 5 सप्ताह का हो चुका हो, स्ट्रेट रन चिक्स। ठीक है, with a average body weight of the 1.8 to 2 kg with a flexible breast bone, cartilage, tender meat। ठीक है, कोई भी पक्षी, ठीक है, किसी भी मतलब लिंग का हो, 5 वीक्स का हो चुका हो और उसका वजन 1.8 किलो से 2 किलोग्राम तक होना चाहिए। ठीक है, जिसका ब्रेस्ट बोन, ठीक है, छाती की मतलब जो हड्डियां हैं वो तगड़ी होनी चाहिए, कार्टिलेज, और उसका मीट टेंडर होना चाहिए। ठीक है, ये किसके अंदर आ जाता है? ब्रॉयलर इसे बोलते हैं, ब्रॉयलर या फ्रायर, जो कि मतलब कॉमनली किसके लिए यूज किया जाता है? लोग चिकन लेके आते हैं, मतलब खाने के लिए जो लेके आते हैं वो ब्रॉयलर ही कहलाता है।
जिसका वजन 1.8 किलो से 2 किलो के बीच होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रूडर। ठीक है, एक शब्द प्रयोग होता है ब्रूडर। ब्रूडर को भी हिंदी में ब्रूडर ही लिखा होता है, जो बुक्स होती हैं उसमें ब्रूडर शब्द ही लिखा है। ठीक है, अब ब्रूडर क्या होता है? ब्रूडर क्या होता है? ब्रूडर, पहले पिक्चर देख लीजिए। ठीक है, ब्रूडर क्या होता है? ये क्या दिख रहा है आपको? एक मशीन दिख रही है। ठीक है, ये भी एक मशीन टाइप में दिख रहा है, जो कि किस में, पोल्ट्री में यूज किया जाता है। ठीक है, मुर्गी पालन क्षेत्र में इसे यूज किया जाता है। अब ब्रूडर होता क्या है? मेटालिक और वुडन इक्विपमेंट यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल ब्रूडिंग ऑफ बेबी चिक्स। ठीक है, एक मेटालिक यानी कि एक लोहे का, ठीक है, या फिर एक लकड़ी का एक इक्विपमेंट होता है। ठीक है, साधन होता है जो कि आर्टिफिशियली ब्रूडिंग के लिए यूज किया जाता है बेबी चिक्स के लिए। ठीक है, यानी कि अब ब्रूडिंग क्या होती है? ब्रूडिंग होता है यानी कि अंडे से बच्चे के निकलने के बाद बच्चे के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है उसे मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस होती है। ठीक है, हीट उसकी बच्चे के लिए हीट चाहिए होती है। अब मुर्गी पालन में इतनी मुर्गियां तो लाएंगे नहीं कि मतलब सारे बच्चों को हीट प्रोवाइड करा सके, तो इसके लिए क्या करते हैं? ब्रूडर नाम का एक इक्विपमेंट होता है, मशीन होती है, उसका प्रयोग करते हैं, जो कि टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ठीक है, इसमें क्या लगा होता है? हीटर की तरह कॉइल लगी होती है, जो कि लाइट देने पर, ठीक है, क्या करती है? हीट प्रोवाइड करती है, जो कि जो सराउंडिंग्स होती हैं चिक्स के आस पड़ोस की, ठीक है, उस सबको क्या कर देती है? हीट, मतलब थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है, मेंटेन रखती है, जिससे कि जो चिक्स होते हैं, ठीक है, चूजे होते हैं, वो अच्छे से लाइफ सर्वाइव कर सकें। ठीक है, तो ये तो हो गया ब्रूडर। ब्रूडर क्या होता है? एक मशीन होती है जो कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए प्रयोग की जाती है मुर्गी पालन में। ठीक है, और जो बेबी चिक्स होते हैं उनको लाइफ सर्वाइव बनाने के लिए। ठीक है, और ब्रूडिंग क्या होती है? पूरी प्रोसेस होती है जिसके अंदर मतलब जो बेबी चिक्स होते हैं उनको रखा जाता है। ठीक है, अंडे से निकलने के बाद चूजों की देख रेख एक टेम्परेचर मेंटेन करके एक सराउंडिंग में रखा जाता है, उसे ब्रूडिंग कहते हैं। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो लाइक करने में क्या जा रहा है? वीडियो लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारा जो टर्म है वो है कैंडलिंग। अब कैंडलिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ एन इंटैक्ट एग बाय होल्डिंग बिटवीन द आई एंड ए लाइटेड कैंडल और अदर सोर्स ऑफ लाइट टू डिटरमाइन द इंटीरियर क्वालिटी, शेल, साउंडलेस और स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। कैंडलिंग क्या होता है? ठीक है, कैंडलिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर, ठीक है, क्या है? एक प्रोसेस है विजुअल एग्जामिनेशन की, यानी कि आंखों से देखने का एक परीक्षण है, जिसके अंदर हम क्या देखते हैं? अंडे को देखते हैं। कोई अंडे को किसके बीच में होल्ड करते हैं? आंखें और एक लाइटेड सोर्स के बीच में। ठीक है, कैंडल हो सकता है या फिर जैसे कि बल्ब हो सकता है। ठीक है, उसके बीच में बल्ब और आंख के बीच में अंडे को लाके हम प्रकाश के रूप में देखते हैं। क्या देखते हैं? कि सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, टू डिटरमाइन, क्या डिटरमाइन करने के लिए? इंटीरियर क्वालिटी, जो अंडे के अंदर की जो क्वालिटी है वो देखने के लिए, एंड सेल, साउंडलेस, ठीक है, ये देखते हैं कि जो हमारी अंडे के अंदर का जो भाग है, ठीक है, उसके अंदर की क्वालिटी कैसी है, उसके अंदर चूजा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सब चीज़ें कैंडलिंग के द्वारा पता चल जाती हैं। सेल, साउंडलेस और स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, भ्रूण डेवलपमेंट हो रहा है अंडे के अंदर, वो इससे कैंडलिंग के द्वारा हम पता कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें फिगर में आप देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर में, ठीक है, ये कैंडल इसके पीछे अलोंग इसके, ठीक है, बिहाइंड एग, और यहाँ पे ये अंडा है। ठीक है, इसके अंदर का ये रेड मटेरियल आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब इधर देखते हैं एक कंडीशन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट समरी। देखिए यहाँ पे तीसरे दिन अंडा यानी कि बिल्कुल प्लेन दिख रहा है आपके लिए, और 6 दिन पे हमने क्या किया? अंडे को फिर से कैंडलिंग के द्वारा देखा, तब हल्का हल्का नीचे रेड कलर दिखने लगा और ऊपर से ये हल्की हल्की धारियां दिखने लगी अंडे में। ठीक है, ये क्या बन रहा है? एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है धीरे धीरे। अब 8वें दिन पे हम देखते हैं, ठीक है, 8वें दिन देखते हैं
कि हल्की हल्की सी इधर इधर से धारियां जाने लगी हैं। फिर 10वें दिन पे देखते हैं कि भी पूरा ब्लैक ब्लैक सा दिखने लगा है और इसमें हल्का हल्का खून जैसा दिखने लगता है। 15वें दिन पे देखते हैं कि छोटा सा इधर कुछ एम्ब्रियो दिख रहा है, भ्रूण दिख रहा है और यहाँ से ये धाराएं दिख रही हैं। और 19वें दिन पे देखते हैं कि पूरा अंडा नीचे से ब्लैक दिख रहा है, इसके अंदर कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर का पूरा पोर्शन कैसा हो गया, ब्लैंक हो गया, ठीक है, वो पूरा चमकदार हो गया और नीचे का पोर्शन पूरा फिल हो गया अच्छे से, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि 21 दिन में अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है, ठीक है, वैसा ही यहाँ पूरी प्रोसेस है। और ये अंडे रखे हुए हैं, ये सब कैंडलिंग के लिए रखे गए हैं, क्योंकि इसके नीचे लाइट का सोर्स रखा है, उसके ऊपर अंडे रखे हैं। आप ऊपर से देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखता रहेगा। अगर इस प्रोसेस से देखते हैं तो आपको एक एक अंडा उठा के देखना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे अंडों को रख देते हैं और यहाँ पे पता चलता रहता है कि कौन सा एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है, कौन से अंडे की क्या कंडीशन, इंटीरियर क्या कंडीशन है, ठीक है, क्या क्वालिटी है, तो वो सब इसके अंदर पता चलती रहती है। तो कैंडलिंग समझ गए होंगे, यानी कि अंडे को लाइट के सोर्स के सामने से पकड़ के, ठीक है, या रख के देखने की प्रोसेस को कैंडलिंग कहते हैं, जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि अंडे का अंदर जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा है, उसकी सेल क्या है, उसकी साउंडलेस, ये सब पता चल जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लच, ठीक है। अब क्लच क्या होता है, एग्स लेड बाय ए हेन और कंसेक्यूटिव डेज ऑन कंसेक्यूटिव डेज विदाउट ब्रेक आर रिफर्ड एज क्लच। क्लच क्या होता है, एक मतलब पीरियड कह दीजिए, ठीक है, एक पीरियड होता है, ठीक है। जैसे कि कोई मुर्गी हो गई, ठीक है, मुर्गी अंडे दे रही है, ठीक है, एक कंसेक्यूटिव डेज पे दे रही है, ठीक है, जैसे कि लगातार दे रही है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसे महीने भर लगातार दे रही है बिना किसी ब्रेक के, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, क्लच कह देते हैं, यानी कि बिना किसी ब्रेक के अंडे दे रही है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, क्लच कहेंगे, ठीक। अब आता है कल। अब कल क्या होता है, ठीक है, इसे भी देख लीजिए, अनरिप्रोडक्टिव हेन। कल किसे कहते हैं, अनरिप्रोडक्टिव हेन, यानी कि वो मुर्गी जो कि अंडे नहीं दे रही है, ठीक है। मुर्गी का पालन किस लिए हो रहा है, यानी कि मीट के पर्पज से, उसे क्या कह देंगे, कल बोलते हैं, ठीक है, CULL कल, यानी कि वह मुर्गी जो कि अनरिप्रोडक्टिव है, ठीक है, कोई उसमें अंडा देने की क्षमता नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मीट उससे हमें मिल सकता है, तो उसे क्या बोलेंगे, कल बोल देते हैं, ठीक है। अनरिप्रोडक्टिव हेन इज कॉल्ड कल। अब नेक्स्ट प्रोसेस है कलिंग। अभी कल देखा था, अब कलिंग देखते हैं। कलिंग क्या होता है, एलिमिनेशन ऑफ अनरिप्रोडक्टिव और अनडिजायरेबल वर्ड, ठीक है, इसमें क्या करना है, एलिमिनेशन कर देना है, ठीक है, यानी कि बर्ड्स को निकाल देना है, जो भी अनरिप्रोडक्टिव या अनडिजायरेबल जो बर्ड्स हैं, ठीक है, उनको निकालना क्या कहलाता है, कल कहलाता है। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं फिगर में, ठीक है, डायग्राम में यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये जो पोल्ट्री मैन है वो क्या कर रहा है, जो अनरिप्रोडक्टिव या अनडिजायरेबल जो हेन है, ठीक है, उनके लिए बर्ड्स हैं, उनके लिए क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है, उससे एलिमिनेट कर रहा है, निकाल रहा है, ठीक है, पोल्ट्री फार्म से। तो कलिंग क्या है, कल क्या होता है, अनरिप्रोडक्टिव हेन होती है, और कलिंग क्या होती है, प्रोसेस होती है जिसके अंदर अनरिप्रोडक्टिव या अनडिजायरेबल बर्ड्स को रिमूव कर दिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रोसेस है डीबीकिंग, ठीक है। डीबीकिंग को क्या बोलते हैं, बीक ट्रिमिंग भी बोलते हैं, ठीक है। डीबीकिंग को बीक ट्रिमिंग भी बोलते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं पे डीबीकिंग लिखा है उसका भी मीनिंग सेम है, और बीक ट्रिमिंग लिखा है तब भी उसका मीनिंग सेम है, ठीक है। तो क्या होता क्या है, रिमूवल ऑफ ए पोर्शन ऑफ बीक, ठीक है, जो चोंच होती है, चोंच के एक पोर्शन को निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है, बीक कहलाती है। अब चोंच का पोर्शन निकालना है, कॉमन सी बात है कि चोंच का पोर्शन हम अंदर का तो निकाल नहीं देंगे ना, मुर्गी के सिर साइड से, मतलब जहां से ये अटैच है, ठीक है, ना तो यहां से निकाल देंगे। कहां से निकालेंगे, अगर चोंच का कोई पोर्शन निकालना है तो आगे का ये पोर्शन जो होता है मुर्गी का,
उस पोर्शन को निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है? डीबीकिंग या बीक ट्रिमिंग कहलाती है। ठीक है, मुर्गी या किसी भी बर्ड्स की चोंच के आगे के पार्ट्स को ट्रिम कर देना या काट के निकाल देना क्या कहलाता है? डीबीकिंग या बीक ट्रिमिंग कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा देसी फाउल। अब देसी फाउल क्या होता है? जैसे कि देसी फाउल आपने देखे तो बहुत होंगे, गांव में, शहर में, हर जगह दिख जाते हैं, मतलब कॉमन से लोग पालते रहते हैं इस चीज़ के। ठीक है, इंडिजीनियस और नेटिव फाउल इस कॉल्ड देसी फाउल। ठीक है, इंडिजीनियस यानी कि जो हमारे देसी हैं, ठीक है, हमारे भारतीय जो स्वदेशी मुर्गे होते हैं, ठीक है, पक्षी होते हैं, ठीक है, उनको लोग क्या कह देते हैं? नेटिव फाउल कह देते हैं या देसी फाउल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डी स्नूडिंग। अब डी स्नूडिंग क्या होता है इसको देख लिए। रिमूवल ऑफ स्नूड इन टर्कीज इज कॉल्ड डी स्नूडिंग। अब डी स्नूडिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर स्नूड को निकाल दिया जाता है, किसमें? टर्कीज में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। अब स्नूड की बात करेंगे, आगे हम देखेंगे कि स्नूड क्या होता है। ठीक है, स्नूडिंग क्या है? प्रोसेस है जिसके अंदर स्नूड निकाल दिया जाता है, किसमें? टर्कीज में। अब स्नूडिंग आगे देखते हैं। आप स्नूडिंग को प्रोसेस को याद रखिए पहले। ठीक है, क्या है? एक स्नूड निकालने की प्रोसेस है, ठीक है, जिसे डी स्नूडिंग बोलते हैं। डाउन टाइम। अब डाउन टाइम क्या होता है? पीरियड बिटवीन कलिंग ऑफ वन बैच एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू बैच ऑफ बर्ड्स इन द शेड। अब डाउन टाइम क्या होता है? पीरियड होता है, ठीक है, पीरियड होता है किसके बीच का? कलिंग ऑन ए वन बैच, ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू बैच, यानी कि एक बैच का जो अनरिप्रोडक्टिव हेंस होती हैं, ठीक है, बर्ड्स होती हैं, उनको निकालने के और नए बैच को लाने के बीच का जो भी पीरियड होता है, टाइम होता है, ठीक है, उसको क्या बोल देते हैं? डाउन टाइम बोल देते हैं। ठीक है, जो भी हमारा पुराना बैच है, ठीक है, उसको निकालने का और नए बैच को लेके आने के बीच का जो टाइम होता है उसे डाउन टाइम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है डबिंग। अब डबिंग क्या होता है इसे भी देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ कॉम्ब एंड बेटलेस एट डे ओल्ड एज विद द हेल्प ऑफ सीजर्स। ठीक है, प्रोसेस है रिमूव करने की, किसके? कॉम्ब की या बैटल्स होते हैं। जो भी मुर्गियों के सिर पे होता है उसे कॉम्ब कहते हैं, जो गर्दन के नीचे होता है उसे बैटलेस कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ के लिए पहले कि जो सिर के ऊपर होता है उसे कॉम्ब बोलते हैं। ठीक है, कॉम्ब मतलब कंघा बोल देते हैं, और जो गर्दन के नीचे होता है उसे बैटलेस बोल देते हैं। और उसकी एज होने पर उसे क्या कर दिया जाता है? काट दिया जाता है, किससे? सीजर की हेल्प से, कैंची की हेल्प से उसे काट के अलग कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, डायग्राम में देख रहे हैं कि एक मुर्गी है, उसका ये दिख रहा है आपको कॉम्ब, काफ़ी बड़ी मात्रा में है। ठीक है, मुर्गी को प्रॉब्लम होती है चलने में, देखने में भी, क्योंकि ये लटक के इधर हो जाता है, कहीं उधर हो जाता है, तो मुर्गी को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसकी वजह से क्या होता है? मुर्गी को चलने फिरने में दिक्कत होती है। फिर क्या करते हैं? इसे सीजर की हेल्प से इसे कट कर दिया जाता है। ठीक है, निकाल दिया जाता है काट के, बिल्कुल नहीं, थोड़ा सा काट दिया जाता है जिससे कि ये लटके ना इधर उधर के लिए। ठीक है, जैसे कि इधर दिख रहा है। और ये होता है बैटल्स नीचे होता है, जो कि गर्दन पे लटका रहता है, मुर्गी को भी ये भी दिक्कत करता है, तो उसे क्या कर देते हैं? इसे यहाँ से काट के अलग कर दिया जाता है। ठीक है, डबिंग समझ गए? डबिंग क्या होता है? कॉम्ब और बैटल्स को निकालने की प्रोसेस होती है, उसे डबिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो वीडियो देख रहे हो तो लाइक तो कर ही दो कम से कम। ठीक है, कमेंट भी कर देना लास्ट में कि वीडियो कैसी लगी, और कोई टॉपिक ना समझ आया हो तो आप कमेंट करके बताइए, या इसका पीडीएफ आपको चाहिए हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएंगे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, तो अब देखते हैं एक टूथ की बात करते हैं। एक टूथ क्या होता है? ठीक है, स्मॉल हॉर्नी प्रोट्रूजन ऑन द टिप ऑफ चिक्स बीक यूज्ड टू पिप the egg cell when hatching, it drops off soon after chicks escapes from the egg। ठीक है, क्या होता है? एक हॉर्नी पोर्शन होता है, ठीक है, प्रोट्रूजन होता है ऑन द टिप ऑफ चिक्स बीक, यानी कि जो चूजा होता है, चूजे की चोंच के
ऊपर एक क्या होता है, एक नुकीला स्मॉल पार्ट होता है, ठीक है, चोंच के ऊपर, जो कि यूज्ड टू पिप द एग सेल, जो कि किस लिए यूज किया जाता है, जो अंडा के अंदर जो चूजा होता है वो अंडे की सेल को तोड़ने के लिए उसका यूज करता है, ठीक है। व्हेन हैचिंग, यानी कि जो हैचिंग प्रोसेस होती है, अंडे से बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है चूजे की, उसे क्या बोल देते हैं, हैचिंग बोलते हैं। तो हैचिंग के दौरान जो चूजा अंदर होता है अंडे के, तो अंडे की सेल को तोड़ने के लिए किसका यूज करता है, एक टूथ का यूज करता है, ठीक है। और ये क्या करता है, इट ड्रूप्स ऑफ सून आफ्टर चिक्स एस्केप्स फ्रॉम द एग, इसे क्या करते हैं जो कि अंडे से बाहर निकलने के बाद ये अलग हो जाता है, ठीक है। चूजा अंडे से बाहर निकलते ही इसका क्या होता है, ये अलग हो जाता है। अब देखते हैं ग्रीन डक, ठीक है। ग्रीन डक क्या होती है, ग्रीन डक का मतलब ये नहीं कि हरी बत्तख बोल दिया, ठीक है, इसका टर्म का मीनिंग यहाँ अलग है, ठीक है। ग्रीन डक किन्हें बोलते हैं, डक्स यूज्ड फॉर मीट प्रोडक्शन विच आर मार्केटेड फ्रॉम 9 to 16 वीक्स ऑफ एज, ठीक है। ग्रीन डक किसे बोलते हैं, बे बत्तख जो कि मीट प्रोडक्शन के लिए यूज की जाती हैं, ठीक है, मीट पर्पस के लिए उनका क्या किया जाता है, पालन किया जाता है, ठीक है। बे बत्तख जो कि मीट प्रोडक्शन के लिए पाली जाती हैं और जिनकी उम्र 9 सप्ताह से लेकर 16 सप्ताह के बीच होती है, उन्हें ग्रीन डक बोल देते हैं, ठीक है। डक्स यूज्ड फॉर मीट प्रोडक्शन विच आर मार्केटेड फ्रॉम 9 to 16 वीक्स ऑफ एज, जो कि 9 सप्ताह से लेकर 16 सप्ताह के बीच में मार्केट कर दी जाती हैं, बेच दी जाती हैं, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट पालन किस लिए किया जाता है, मीट पर्पस से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हैचरी। हैचरी क्या होता है, हैचिंग, हैचिंग शब्द सुना है आपने, क्या होता है हैचिंग, कमेंट कीजिए, अभी हमने बताया था आपके लिए। हैचिंग होता है अंडे से बाहर निकलने की जो प्रोसेस होती है उसे हैचिंग कहते हैं, ठीक है, चूजा जिस प्रोसेस से बाहर आता है। ए बिल्डिंग वेयर इनक्यूबेटर्स आर केप्ट फॉर हैचिंग पर्पस, हैचरी क्या होती है, एक बिल्डिंग होती है जहां पे इनक्यूबेटर्स रखे जाते हैं, ठीक है, इनक्यूबेटर्स रखे जाते हैं किस लिए, हैचिंग पर्पस के लिए। अब जैसा कि हमने शुरू में ही बात की थी, यानी कि एक मुर्गी है, ठीक है, अब मुर्गी पालन करना है तो ऐसा तो नहीं है एक मुर्गी सारे अंडों पे बैठ जाएगी या सारे चूजों को हीट प्रोवाइड करा देगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, मशीनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इनक्यूबेटर्स क्या होते हैं, इनके अंदर अंडे रखे जाते हैं जो कि एक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं मुर्गी के जैसा, जैसे कि मुर्गी अंडों पे बैठती है तो जितना टेम्परेचर मुर्गी प्रोवाइड कराती है अंडे के लिए, उतना ही टेम्परेचर इनक्यूबेटर्स के द्वारा अंडे को प्रोवाइड कराया जाता है, जिससे क्या होता है, अंडा इजीली 21 दिन के अंदर, ठीक है, 21 दिन में अंडे से चूजा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो हैचिंग होती है, और जिसमें ये प्रोसेस होती है उन्हें इनक्यूबेटर्स कहते हैं, और इनक्यूबेटर्स जहां रखे जाते हैं उस जगह को, उस बिल्डिंग को हैचरी बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है लेयर। अब लेयर क्या होता है, ठीक है, ए मैच्योर फीमेल फॉल केप्ट फॉर एग लेइंग पर्पस, ठीक है, एक मैच्योर, ठीक है, एक वयस्क फीमेल, ठीक है, फॉल जो कि केप्ट किया जाता है, पाला जाता है, ठीक है, किसके लिए, लेइंग, एग लेइंग पर्पस, यानी कि अंडे के लिए, अंडे के पर्पस के लिए जिसे पाला जाता है उसे क्या कह देते हैं, लेयर बोल देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि ये मुर्गियां हैं यहाँ, ठीक है, इनको पाल रखा है और यहाँ पे इनके अंडे जो भी देती हैं वो नीचे जाली लगी होती है, ठीक है, उसके द्वारा बाहर आ जाते हैं, ठीक है। इस फिगर में भी आप देख रहे हैं कि ऊपर मुर्गियां हैं, ठीक है, इनको पाला जा रहा है और ये अंडा जो भी देती हैं, ठीक है, वो अंडा नीचे इधर ट्रे में आता रहता है, लाइन से चला जाता है, ठीक है। ये तो हो गई लेयर। लेयर का होती है ए मैच्योर फीमेल होती है जिसको पाला जाता है अंडे के पर्पस के लिए, अंडे के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी क्या होती है इसे भी देखते हैं।
एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल बर्ड टू लिव एंड रिमेन विगरस एंड प्रोडक्टिव, ठीक है। एबिलिटी होती है किसी भी बर्ड्स की, ठीक है, रहने के लिए और उसकी जो भी प्रोडक्टिविटी है उसके लिए, ठीक है। लाइबिलिटी जैसे कि लिव मतलब जीवन, एबिलिटी मतलब उसकी क्षमता, ठीक है। तो वही हो गई लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? किसी भी बर्ड्स की क्षमता जो कि उसके जीवन के लिए और उसके प्रोडक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, जो भी उसकी क्षमता होती है उसे लाइबिलिटी कह देते हैं। इंडिविजुअल बर्ड्स की, ठीक है, प्रत्येक बर्ड्स की अलग अलग लाइबिलिटी होती है, उसको लाइबिलिटी बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि अपने जीवन यापन की क्षमता और प्रोडक्शन करने की क्षमता, ठीक है, प्रोडक्टिव होने की क्षमता, उसे क्या बोल देते हैं? लाइबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माल्टिंग। अब माल्टिंग क्या होती है? मोल्डिंग सुना होगा, ये माल्टिंग है यहाँ पे, ठीक है, मोल्डिंग नहीं माल्टिंग है। माल्टिंग को ध्यान दीजिए। माल्टिंग इज द एक्ट ऑफ पर्पस प्रोसेस ऑफ शेडिंग एंड रिन्यूइंग फीदर्स, ठीक है। मोल्टिंग क्या है? एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा शेडिंग होती है और रिन्यूइंग हो जाता है जो फीदर्स होते हैं, ठीक है, पंख होते हैं, पर होते हैं पक्षियों के, ठीक है, मुर्गियों के, उनका, ठीक है। शेडिंग मतलब यानी कि उनके पर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। एक टाइम ऐसा आता है जो मुर्गियों के ये पर्स होते हैं, ठीक है, ये पर क्या होते हैं? गिर जाते हैं। जो विंग्स होते हैं, फीदर होते हैं, वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रनिंग हो जाते हैं, यानी कि दोबारा से उग आते हैं। तो जो ये गिरने से और उगने तक की जो अंदर का प्रोसेस होता है, ठीक है, बिटवीन जो प्रोसेस होता है, उससे क्या कह देते हैं? माल्टिंग बोल देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने बाज का सुना होगा कि बाज के एक टाइम ऐसा आता है कि बाज के सारे जो पर होते हैं वो गिर जाते हैं, ठीक है, उसके पंजे भी टूट जाते हैं और लहूलुहान कर लेता है खुद को और सारे पर गिरा देता है। फिर उसके बाद 60 साल की उम्र में फिर वो कुछ टाइम के लिए मतलब बहुत लाचार हो जाता है और बैठा रहता है, कुछ नहीं कर पाता है। फिर जब उसके न्यू पंख निकलते हैं, ठीक है, नए फीदर्स आते हैं उसके बॉडी पर, तब वो एक नए जवान की तरह फिर वो जीता है। फिर वो 20 साल और जीता, फिर 80 साल तक बाज जी के दिखाता है, ठीक है। तो वही प्रोसेस इनमें होती है, उसे मॉल्टिंग कहते हैं। यानी कि जो पंखों की गिरने से लेके नए पंख उगने की जो प्रोसेस है उसे मॉल्टिंग कह देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पॉज, इंटरवल बिटवीन क्लचेस, ठीक है। पॉज क्या होता है? इंटरवल होता है, ठीक है, गैप होता है किसके बीच में? क्लचेस के बीच में। और क्लच क्या होता है? मुर्गी के लगातार अंडे देने की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, मुर्गी के लगातार अंडे देने के जो टाइम होता है उसे कहते हैं क्लच। और इनके बीच में जो जैसे कि मुर्गी ने 1 महीने लगातार अंडे दिए, उसके बाद उसने 15 दिन का गैप कर दिया, उस जो गैप है अंडे देने के प्रोसेस के बीच में, टाइम के बीच में, ठीक है, उसे पॉज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फोटो पीरियड। अब फोटो पीरियड क्या होता है? पीरियड ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है, इल्यूमिनेशन बाय बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मींस, ठीक है। पीरियड होता है जो कि मुर्गियों के लिए बहुत ही मतलब लाइट की आवश्यकता पड़ती है, 18 घंटे 20 घंटे इनके लिए लाइट की आवश्यकता होती है, जो भी मुर्गी पालन करते हैं लोग, ठीक है। तो वहाँ लाइट आपने देखा होगा कि हर समय लाइट जलती रहती है, ठीक है। तो जो पीरियड होता है, ठीक है, लाइट प्रोवाइड करने का, उसे बोल देते हैं फोटो पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पिपिंग। अब पिपिंग क्या होता है इसे ध्यान रखिए, ठीक है, ये भी कई बार पूछा जाता है आपसे। द एक्ट ऑफ पिपिंग ऑफ सेल एंड सेल मेम्ब्रेन वाई द चिक in order to break the cell and hatch out of the cell, ठीक। अब पिपिंग क्या होती है? पिपिंग एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर, जैसे कि हमने अब पिप देखा था, ठीक है, पिप देखा था, बर्ड पीछे पिप आया था, अब उसी से रिलेटेड ये बर्ड आ गया पिपिंग। अब पिपिंग क्या होती है? जो चूजा अंदर बैठा है अंडे के, ठीक है, तो उसकी जो बीक देखी थी हमने, ठीक है, जिसे एक टूथ बोलते हैं, उसका प्रयोग करता है किसके लिए? इस सेल को तोड़ने के लिए, ठीक है, जो ये सेल है अंडे की उसे तोड़ने के लिए। तो ये जो प्रोसेस होती है उसे पिपिंग बोल देते हैं, ठीक है। एग टूथ के द्वारा प्रयोग करके अंडा चूजा जो अंडे की सेल को तोड़ता है उस प्रोसेस को
पिपिंग बोल देते हैं, जिसके द्वारा चूजा अंडे से बाहर आ जाता है। ठीक है, 21वें दिन पे ये प्रोसेस होती है, जो कि कब होती है? 18 घंटे के बाद होती है। जो फर्स्ट पिप करता है चूजा अंडे की सेल पे, ठीक है, पहली बार जब टैप करता है या पिप करता है, उसके 18 घंटे बाद चूजा अंडे से बाहर आ जाता है। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हैं अंडे रखे हुए हैं, इनके ऊपर जो फूटने का निशान है, ये किसका? चूजे के पिपिंग करने का निशान है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया रोस्टर। रोस्टर क्या होता है? ये ब्रॉयलर ग्रोन अप टू एज ऑफ द 9 to 11 वीक्स टू ए बॉडी वेट ऑफ द 2.5 to 3 kg। ठीक है, रोस्टर क्या होता है? ये ब्रॉयलर होता है। ब्रॉयलर हमने शुरू में देखा, जो कि बढ़ जाता है। ठीक है, कितनी? 9 से 11 सप्ताह का हो जाता है। ठीक है, 9 से 11 सप्ताह का हो जाता है, जिसका बॉडी वेट 2.5 से 3 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, उसे रोस्टर कहते हैं। रोस्ट मतलब यानी भूनना। ठीक है, रोस्टर हो जाता है यानी कि जैसे तला ही जाना है। ठीक है, 2.5 से 3 किलोग्राम का हो गया। अब ये अंडे तो देगा नहीं, क्या किया जाएगा? इसे फ्राई किया जाएगा। ठीक है, तो 9 से 11 सप्ताह के बीच का जो भी ब्रॉयलर होता है, ठीक है, उसे क्या बोल देते हैं? रोस्टर बोलते हैं, जिसका बॉडी वेट 2.5 से 3 किलोग्राम हो जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए, ये एग्जाम्स में आपसे कई बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया स्नूड। अब हमने पहले ही आपसे कहा था कि स्नूडिंग याद रखिए। अब स्नूडिंग किसे किसे याद है वो आप लिख दीजिए। ठीक है, अब वो स्नूडिंग हमने बताया था ना, कमेंट कीजिए क्या है स्नूडिंग। वीडियो कोई बैक नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे ही स्नूडिंग की डेफिनेशन आप कमेंट कीजिए। ठीक है, देखते किसे किसे पता है। स्नूड क्या होता है? स्मॉल मस्कुलर स्ट्रक्चर हैंगिंग फ्रॉम द बेस ऑफ बीक इन टर्कीज इज कॉल्ड स्नूड। स्नूड क्या होता है? जो कि टर्कीज होते हैं, ठीक है, उनकी जो चोंच होती है उसके नीचे जो भी लटकना वाला भाग होता है, ठीक है, उसे स्नूड बोल देते हैं। ठीक है, जो कि चोंच की बीक से निकला हुआ होता है, उसे क्या बोलते हैं? स्नूड। और इसे कट करके निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? स्नूडिंग। हमने बताया था आपको पहले ही, स्नूडिंग क्या होती है? स्नूड को निकालने की प्रोसेस क्या कहलाती है? स्नूडिंग कहलाती है। ठीक है, अब कॉम्ब स्नूड में कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि मुर्गे होते हैं, ठीक है, मुर्गों में क्या होता है? यहाँ पे कॉम्ब होता है। मुर्गे मुर्गियाँ होती हैं, उनमें यहाँ पे कॉम्ब होता है। ठीक है, और जो टर्कीज होते हैं, टर्कीज में चोंच के ऊपर यहाँ पर स्नूड होता है। ठीक है, चोंच के ऊपर यहाँ पर स्नूड होता है, उसे कट करके निकाला जाता है, उसे स्नूडिंग बोलते हैं। और जो मुर्गियों में यहाँ पे होता है उसे कॉम्ब बोलते हैं, और यहाँ पर जो होता है उसे बैटल्स बोलते हैं। ठीक है, बैटल बोल देते हैं। ठीक है, और टर्कीज होते हैं, उनमें भी जो नीचे होता है उसे बैटल बोलते हैं, लेकिन जो सिर पे होता है उसे कॉम्ब बोलते हैं। और टर्कीज में जो चोंच के ऊपर होता है उसे स्नूड बोलते हैं, और स्नूड को निकालने की जो प्रोसेस होती है उसे स्नूडिंग बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया कैपून। ठीक है, शायद ये हमारा लास्ट टर्म हो, तो वीडियो अच्छे से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बता देना लास्ट में आपको कितना समझ आया है। ठीक है, कुछ भी ना समझ आया तो आप लोग कमेंट करके फिर पूछ सकते हैं। पीडीएफ चाहिए हो तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूंगा। और वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों से। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जरूर बोल दीजिए, जिससे कि चैनल मोनेटाइज होते ही आपके लिए मैं एक अच्छा सा ऑफर लाने वाला हूँ। सारी वीडियोस के पीडीएफ आपको फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है, तो कैपून क्या होता है? सर्जिकल कैस्ट्रेटेड मेल लेस देन द 10 months ऑफ एज। कैपून क्या होता है? सर्जिकल कैस्ट्रेटेड। अब कैस्ट्रेटेड क्या होती है? प्रोसेस होती है जिससे कि अगर आप जाने तो नसबंदी भी बोल सकते हैं। ठीक है, कैस्ट्रेटेड मेल होता है, ठीक है, जो कि 10 महीने से छोटी एज का होता है। उसको क्या कर दिया जाता है? उसको जो भी उसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे कट कर दिया जाता है, जिससे कि वो रिप्रोडक्टिव ना हो सके, ठीक है, प्रोडक्टिव ना बन सके, और उसका जो बॉडी वेट है वो इंक्रीज करने लगे। ठीक है, जिससे क्या होता है? उसका 2.5 से 3 किलोग्राम वेट चला जाता है। ठीक है, तो जो प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं? कैपून बोलते हैं। ठीक है, सर्जिकल कैस्ट्रेटेड मेल लेस देन 10 months, उसे क्या बोल देते हैं? कैपून बोल देते हैं, कैपून। ठीक है,
जो कि 10 महीने से छोटा होता है तभी उसका कैस्ट्रेटेड कर दिया जाता है मेल को, तो इसे क्या बोल देते हैं, कैपोन बोल देते हैं। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखने वालों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैंने बोला था, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर की जरूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कितना समझ आया। कुछ भी ना समझ आया हो तब भी आप कमेंट करके मुझे बताइए। और कोई नया टॉपिक जो कि आपके समझ ना आया हो, या इसी तरीके के शॉर्ट नोट टाइम में आपको डिफिनीशंस या कुछ भी चाहिए हो, तो भी किसी टॉपिक के, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से ज़रूर सब्सक्राइब कराइए। जैसा कि मैंने बोला है कि 1000 पूरे सब्सक्राइबर होते ही आपके लिए एक नया ऑफर मिलने वाला है। ठीक है, एक नया गिफ्ट मिलने वाला है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।